हेलो गाइस, तो कैसे हैं फ्रेंड्स। आप आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी एंड प्रिपरेशन आपकी कंप्लीट हो गई होगी। तो नेवी महाराज जॉन के जो मेरे फ्रेंड्स हैं जिनका 27 तारीख के एग्ज़ाम है, उनके लिए मैं जीके का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेके आया हूँ। मैं इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर जल्द ही डालने वाला हूँ, तो आप इसको पूरा लास्ट तक देखिएगा। और एक एक क्वेश्चन आपके सेम एग्ज़ाम पैटर्न बिल्कुल भी सही है। ये टेक्स्ट बुक के आपके क्वेश्चन पेपर इसमें हैं, पूरे डाले हुए मैंने टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन पेपर हैं। और जो भी यदि किसी प्रकार का डाउट आता है जीके, मैथ्स, रीजनिंग, और मैंने बाकी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी इसमें पिछले अपलोड किए हैं, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं। और यदि एडमिट कार्ड डाउनलोड भी नहीं हो रहा है या एग्ज़ाम सिटी से आपके रिलेटेड कोई इशू आ रहा है, तो आप मेरे वीडियो प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और वहाँ से देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने सारे वीडियो बनाए हुए हैं। और बता दूं, आप अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि सारी अपडेट मैं नेवी की बिल्कुल आपके लिए लेके आते रहूँगा। और अदर डिफेंस की कोई भी ऑल ओवर डिफेंस यदि रिलेटेड कोई दिक्कत है, इशू है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सारी डिफेंस जितनी भी रिलेटेड हैं, सारी जानकारी मैं आप तक पहुँचाते रहूँगा। और ख़ासकर नेवी की तो बिल्कुल हर एक अपडेट आपको मिलती रहेगी। तो जैसा कि यहाँ पर 27 तारीख को महाराज जॉन वालों का एग्ज़ाम है, तो मैंने महाराज जॉन वाले के लिए ही ये बनाया हुआ है। आप देख सकते हैं जैसा कि महाराज जॉन वालों को ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है। जीके की ये क्वेश्चन है। और अभी 27 तारीख को उनका पेपर है, तो कुछ लोगों के एडमिट कार्ड निकल भी गए होंगे, कुछ लोगों के नहीं निकले हैं तो भी निकल जाएंगे। आपको बिल्कुल टेंशन लेने एंड घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो टाइम को ना देखते हुए आप बिल्कुल वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे ज़रूर प्रेस कर लें, क्योंकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक इसका मेरे वीडियो का पहुंच जाएगा। तो चलिए साथियों, मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूँ एक एक। बिल्कुल आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे एज इट इज़। जैसा कि मैंने मेरी पिछली वीडियो में बताया कि जीके के पोर्शन आपको कहाँ कहाँ से कवर करना है, अंतिम दिन में क्या क्या कवर करना है, तो मैंने सारा चीज़ यहाँ पर बताया हुआ है। तो उसी हिसाब से सेम टेक्स्ट बुक ने भी अपने क्वेश्चन बनाए हुए हैं, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। बहुत सारा कम से कम 10 अंक से प्लस वहाँ पर से आपको मिलने वाला है। तो मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखाता हूँ। देख सकते हैं ये फर्स्ट क्वेश्चन में हम आ चुके हैं। और जैसा कि मैंने बताया था कि आपको जो भी धरोहर और जो भी स्मारक वगैरह हैं उनको याद कर लेना है। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 10 स्मारकों को जो एडॉप्ट ये हेरिटेज में शामिल किया गया था, अपनी धरोहर में जिनने शामिल किया था, तो पहचान योजना के तहत अपनाया गया था। एक पहचान योजना के तहत उनको अपनाया गया था, उसमें शामिल किया गया था। तो वो इसमें से 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जो इसमें नहीं है, मतलब नहीं अपनाया गया था, कौन सा हिस्सा उसका नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हैं माउंट स्टॉक कागड़ी ट्रैक भी इसको अपनाया गया था, सूरज कुंड को भी अपनाया गया है, और हम्पी को भी यहाँ पर अपनाया गया है, लेकिन ताजमहल को यहाँ पर अपनाया नहीं गया है। तो 4th नंबर जो ऑप्शन इसका ताजमहल पूरा यहाँ पर सही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ताजमहल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देख सकते हैं लॉ, जस्टिस एंड ज्यूडिशियल पावर, जस्टिस पी.एन. भगवती दृष्टिकोण का लेखक, ये एक बुक का नाम है लॉ, जस्टिस एंड। इसको अभी अभी हमारे रामनाथ कोविंद जी ने इसका वो किया था, इसको सबसे पहले कॉपी उनको ही दी गई थी, ये लॉ जस्टिस की ये जो बुक है। तो ये जो बुक है जो किसने लिखी है, फारिद जकारिया, वंदना सिवनी, या मूलचंद शर्मा, या राजीव मल्होत्रा ने लिखी हुई है। किसने लिखी हुई है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा मूलचंद शर्मा जी ने ये बुक लिखी हुई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जहाँ पर कुछ बताने का रहेगा मैं वहाँ पर बता सकता हूँ आपको कि यहाँ पर देख सकते हैं आप। थर्ड क्वेश्चन क्या है, पत्थर की मस्जिद निम्नलिखित में से किस राज्य में, पत्थर की मस्जिद जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? पर्यटन स्थल मैंने बताया था कि आपको पर्यटन स्थल भी याद कर लेना है। तो बिहार में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। तो ये पत्थर की मस्जिद जो है साथियों बिहार में स्थित है। और बिहार की मस्जिद बिहार में कहाँ पर, यह पटना में स्थित है। इसकी स्थापना किसने कराई थी? सन 1621 में मुगल जो सम्राट थे जहांगीर के पुत्र ने, जहांगीर का जो पुत्र था, जहांगीर का जो पुत्र था परवेज़ 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 शाह ने इसकी, परवेज़ शाह ने इसकी क्या कराई थी? स्थापना कराई थी। कहाँ? पटना में, पटना बिहार में इसकी परवेज़ शाह ने स्थापना कराई थी। और इसका पत्थर की मस्जिद नाम क्यों दिया गया? इसलिए इसका नाम रखा गया कि इसकी जो संरचना है, पूरी जो नींव है वो पत्थरों पर रखी गई है, संरचना जो है पूरी पत्थरों पर बनाई हुई है, तो इसलिए इसका पत्थर की मस्जिद नाम दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देख सकते हैं मैंने बताया था कि स्पोर्ट्स से आपको जरूर एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, खेल या फिर खिलाड़ी के बगैर या कितने खिलाड़ी होते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आ गया, टी शब्द किस खेल से किस साथ जुड़ा है?
टी हॉकी, पोलो, गोल्फ, बैडमिंटन किस शब्द के साथ जो किस खेल के साथ ये जुड़ा हुआ है? तो टी शब्द जो है एक गोल्फ का शब्द है। अब टी शब्द, टी किस चीज़ का शब्द है, क्या करते हैं टी में? तो टी शब्द जो है गोल्फ का वो एक टी गेंद रखने का एक स्टैंड होता है जिस पर जो खिलाड़ी होता है उस पर रख के उसको मारता है, तो जो स्टैंड होता है उसको टी बोला जाता है, जिस पर गेंद रखी जाती है गोल्फ में, फिर वह स्टिक से उसको मारता है। तो ये गोल्फ का शब्द है साथियों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 5वें नंबर क्वेश्चन में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नदी पर शाहपुर कंडी बांध परियोजना के कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी है। कौन सी नदी पर दिए है? कौन सी नदी पर यहाँ पर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नदी पर शाहपुर कंडी बांध परियोजना की? अब जैसा देख सकते हैं आप, शाहपुर कंडी बांध परियोजना ये सिंचाई से रिलेटेड है। तो ये चिनाव नदी, झेलम नदी, रावी नदी या नर्मदा नदी किस नदी पर दी है? तो यह रावी नदी पर दी है। और इससे जम्मू एंड कश्मीर एंड पंजाब राज्य जो है सिंचाई का क्षेत्र जो है ज़्यादा उनका बढ़ेगा, तो ज़्यादा क्षेत्र में इससे सिंचाई होगी। अब तो ये परियोजना वहाँ पर चालू हो रही है, आप जैसा कि देख सकते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं हम कि इंदर किला राष्ट्रीय उद्यान खालिस्तान में है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड। तो इंदर किला जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर है? जैसा कि आप देख सकते हैं, यदि आपने पढ़ा भी होगा तो यह कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। और हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है? ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान भी यहीं का हिस्सा है, और सिंबल बड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी हिमाचल प्रदेश के हैं। और इंदर किला राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का ही है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। धम्म संस्कृत शब्द धर्म का एक है शब्द, मतलब जो धम्म शब्द है संस्कृत का वो धर्म किस शब्द का है? ये बोला हुआ है यहाँ पर। धर्म शब्द धम्म कहा जाता है, किस भाषा में कहा जाता है? यह संस्कृत शब्द का धर्म क्या अर्थ है? कौन सी, हिंदी भाषा या प्राकृत भाषा या पाली भाषा या उर्दू? उर्दू तो ये हो नहीं सकता। धम्म संस्कृत शब्द, यह कौन सी भाषा का शब्द है? पाली, जिसको हम धर्म बोलते हैं। धर्म को पाली भाषा में धम्म बोला जाता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसा देख सकते हैं, मैंने युद्ध के बारे में बताया था कि आपको युद्ध पढ़ लेना है। तो यहाँ पर बोला है कि 1557 में जो खानवा का युद्ध हुआ था बाबर और किसके बीच में, 2-3 के बीच में हुआ था। बाबर ने किसे पराजित कर दिया था? बाबर ने किसे पराजित कर दिया था? तो यहाँ पर इब्राहिम लोधी, राणा सागर, शेर खान या मिर्जा हकीम। तो यहाँ पर राणा सागर को किसने, बाबर ने पराजित कर दिया था। खानवा के युद्ध में राणा सागर हार गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी, आप देख सकते हैं यहाँ पर राजधानी मैंने बताया था। अरुणाचल प्रदेश की यहाँ पर राजधानी पूछी गई है, तो आपको राजधानी भी याद कर लेना है, सीएम याद कर लेना है, राज्यपाल याद कर लेना है। जो भी चीज़ मैंने अपनी पिछले वीडियो में बताया आप उस वीडियो को देख सकते हैं, और अभी भी आपने उनको स्टडी नहीं किया तो आप उनको स्टडी कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है? आइजॉल, अगरतला, शिलोंग, ईटानगर में से क्या राजधानी अरुणाचल प्रदेश की? तो ईटानगर यहाँ की राजधानी है। आइजॉल कहाँ की राजधानी है? आइजॉल जो है मिजोरम की राजधानी है। अगरतला कहाँ की राजधानी है? त्रिपुरा की राजधानी है। और शिलोंग कहाँ की राजधानी है? मेघालय की राजधानी है। चारों राजधानी मैंने आपको बताया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सबसे छोटे रक्त वाहिकाओं की जिसकी मोटाई एक कोशिका जितनी होती है उन्हें खालिस्तान कहा जाता है। ये बायोलॉजी का क्वेश्चन यहाँ पर आ गया है, जिसकी रक्त से संबंधित एक कोशिका के बारे में पूछा हुआ है इनने। तो क्या कहा जाता है उसको? जिसकी मोटाई एक कोशिका जितनी होती है तो उसको कोशिका ही कहा जाता है। वेना कैवा भी नहीं कहा जाता, धमनियाँ, नस ये नहीं कहा जाता, कोशिका इसको केशिका कहा जाता है। कोशिका नहीं साथी, केशिका इसको साथी कहा जाता है। चलते नेक्स्ट। शक्ति की इकाई क्या है? आप देख सकते हैं इकाई पूछा है यहाँ पर, तो सारी इकाई आपको याद करके चले जाना है टेबल से। तो शक्ति की इकाई यहाँ पर पूछ लिया गया है। शक्ति की इकाई क्या है? यहाँ पर शक्ति की इकाई वाट है। लेकिन एम्पियर किसकी इकाई है? एम्पियर विद्युत धारा की इकाई है। और जो वोल्ट है वो किसकी इकाई है? विभवांतर की इकाई है, वी की। और जो किलोवाट घंटा जो है वो किसकी? विद्युत ऊर्जा की इकाई है। किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा की आप देख सकते हैं, जैसा कि चारों यहाँ पर मैंने बताया। और शक्ति की इकाई क्या है? राइट आंसर आपका वाट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में राज्यसभा के लिए निर्धारित सीटों की अधिकतम संख्या क्या है? कितनी राज्यसभा के लिए निर्धारित सीट होती हैं? अधिकतम संख्या क्या है? 245, 252, 260, 250। तो हमारे यहाँ सीट है कितनी? 250। लेकिन ये राज्यसभा की टोटल सीट पूछा इनने। यदि पूछ लेता कि जिनमें से राज्यसभा की टोटल
250 सीटें में से कितनी सीटें चुनी जाती हैं। तो कितनी सीटें जनता द्वारा चुनी जाती हैं? 238 सीटें चुनी जाती हैं। और 12 सीट कौन करता है? राष्ट्रपति कौन करता है? मनोनीत करता है। 238 सीटें चुनी जाती हैं और 12 जो सीट हैं वो राष्ट्रपति मनोनीत करता है। तो आपको समझ आ गया होगा कि 12 राष्ट्रपति मनोनीत करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित का मिलान करना है आपको स्मारक का, कि कौन सी स्मारक कहाँ पर है। जैसा आप देख सकते हैं, पिरामिड का नाम तो आपने सुना ही होगा। जैसा कि आप गीजा की विशाल पिरामिड कहाँ की? वो बहुत मिस्र से बहुत फेमस है पिरामिड मिस्र के। तो ये पिरामिड जो है फर्स्ट का सेकंड थर्ड आ गया। और चीन की विशाल दीवार तो चीन में ही रहेगी और कहीं तो जाने वाली नहीं है ये। तो सेकंड का फोर्थ आ गया। और कोलोसियम कहाँ की है? कोलोसियम जो है हमारी मैक्सिको। कोलोसियम जो है मैक्सिको नहीं, इटली की है। कोलोसियम कहाँ की है? इटली की। इटली का यह एक बहुत फेमस चीज़ है। और चिचेन भी कहाँ का? चिचेन मैक्सिको का है। तो आप देख सकते हैं आपका जो दूसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पर मिलान करने के बाद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मतभेद और संघर्ष से निपटने के लिए किस तरह की सरकार एक विधि प्रदान करती है? मतभेद और संघर्ष से निपटने के लिए कौन सी सरकार? एकतांत्रिक, कुलीनतंत्री, राजकीय, प्रजातांत्रिक। तो यहाँ पर प्रजातंत्र की, जो जनता द्वारा चुने जाते हैं मतभेद और संघर्ष से निपटने के लिए चुने जाते हैं। तो यहाँ पर फोर्थ नंबर प्रजातांत्रिक हो जाएगा राइट आंसर इसका। आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम। एशियाई खेल 2022 किस देश में आयोजित किए जाएंगे? तो एशियाई खेल कहाँ आयोजित किए जाएंगे? एशियाई खेल इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया, बहरीन, चीन। तो चाइना में ये किए जाएंगे। और इसकी मेज़बानी कौन करेगा? 2022 के जो है एशियाई खेल चाइना में किए जाएंगे। लेकिन जो इसकी मेज़बानी जो है इसका हांगझो शहर करेगा। ये तीसरा जो है चीन का शहर है जो तीसरी बार मेज़बानी कर रहा है। इसके पहले 2 शहर ने मेज़बानी इसकी कर चुके हैं, बीजिंग और गुआंगझो ने इसकी मेज़बानी कर चुके हैं एशियाई खेल की। तो ये तीसरा शहर जो है हांगझो अब क्या एशियाई खेल की मेज़बानी करेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। देख सकते हैं कारों के हेडलैम्प में किए जाने वाले दर्पण का प्रकार कौन सा होता है? जो कारों में हेडलैम्प में लगाए जाते हैं लाइटों में, तो वो कौन सा होता है? समतल, गोलाकार, बेलनाकार। तो परवलयाकार इसका राइट आंसर आ जाएगा। 1 नंबर परवलयाकार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्विमिंग पूल की गहराई वास्तविक गहराई से कम क्यों दिखाई देती है? स्विमिंग पूल की गहराई वास्तविक गहराई से कम क्यों दिखाई देती है? तो यहाँ पर अपवर्तन के कारण दिखाई देती है। ऐसा प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो यह मुड़ती है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, यदि हम किसी छड़ डाल देंगे ऐसे डब्बे में, आप देख सकते हो, और इसमें पानी भर देंगे तो हमको यहाँ से टेढ़ी दिखाई देगी। तो ये जब इसी कारण भी क्या होता है, जब तल जो होता है ना, यदि चमकी वो बना दिया जाए तो जो होता है ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, बहुत कम गहराई इसकी दिखाई देती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बंदर लड्डू को खालिस्तान का भौगोलिक संकेत मिला है। बंदर लड्डू क्या है? आप एक फल ना सोचिए इसको, बंदर लड्डू ये क्या है, कहाँ का भौगोलिक संकेतक मिला है इसको बंदर लड्डू का? अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के आंध्र प्रदेश, कहाँ का मिला है? तो आंध्र प्रदेश का मिला साथियों। और तो बंदर लड्डू क्या है? एक मिठाई है। बंदर लड्डू एक मिठाई है, ना कि आप और कुछ सोचें। बंदर लड्डू एक मिठाई है जिसको आंध्र प्रदेश की फेमस मिठाई और भौगोलिक संकेत यहाँ पर मिला है इसको। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। धातुओं की वेल्डिंग और कटाई में प्रयोग किए जाने वाली गैस, तो ये तो आपको सबको पता है, एसिटिलीन गैस इसमें प्रयोग की जाती है। आप देख सकते हैं क्योंकि धातुओं की वेल्डिंग और आर कटाई के लिए, आर जो कटाई की जाती है वो सब एसिटिलीन गैस के कारण ही होती है। संख्या का मान, यह संख्या का मान क्या कहता है? परमाणु क्रमांक, द्रव्यमान, एवोगाद्रो संख्या, डाल्टन संख्या। इसको किस संख्या के नाम से भी जाना जाता है? तो इसको एवोगाद्रो संख्या के नाम से भी यहाँ पर जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। माइकर MICR का पूर्ण नाम क्या है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन। यहाँ पर देख सकते हैं थर्ड नंबर ऑप्शन जो है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन। अब एक बात बताता हूँ कि मैं आपको, जो MICR है जो कहाँ पर काम आता है, ये नंबर कहाँ पर डाले जाते हैं। तो MICR जो काम आता है चेक के काम में आता है। चेक में लिखा जाता है। इसके जो चेक होते हैं हमारे बैंकों के उसमें, और जो उसके नीचे एक नंबर डाला रहता है चेक में, उसको MICR से द्वारा लिखा जाता है। मैग्नेटिक इंक द्वारा इसको लिखा जाता है, इस कैरेक्टर को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सी पंचवर्षीय योजना का मकसद
कौन सी पंचवर्षीय योजना का मकसद जो है तेज, अधिक समावेशी और सतत विकास का था? तो ये लास्ट एवं अंतिम पंचवर्षीय योजना थी, जो 12वीं हमारे अंतिम पंचवर्षीय योजना थी, तो इसी का लास्ट एवं सतत विकास एवं तेज बहुत अधिक विकास था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम टाइम को देखते हुए। पुरुष एकल ऑस्ट्रेलियन ओपन, आपको बोला था मैंने कि आपको जो है सारे पुरस्कार किन्ने किन्ने जीता है वो आपको याद कर लेना है। तो पुरुष एकल राष्ट्रीय ओपन 2021 अभी करंट का ये, तो नोवाक जोकोविच ने ये इसको जीत लिया है। नोवाक जोकोविच ने इसको जीत लिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देख सकते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा रोवर हाल ही में नासा द्वारा मंगल ग्रह की सतह पर उतरा है? मंगल ग्रह की सतह पर ये उतर गया है, तो नासा ने इसको उतारा है। कौन सा रोवर है? पार्सिवियरस, ये फर्स्ट नंबर का ही है। पार्सिवियरस जो है उसको यह नासा ने भेज दिया गया है और मंगल की सतह पर भेजा गया है। तो क्यों भेजा गया है इसको आपको मैं बताता हूँ। खगोल विज्ञान के जो भी जानकारी के चक्कर में इसको भेजा हुआ है, वहाँ की पूरी जानकारी जो है अभी अपडेट लेके आने के लिए इसको भेजा हुआ है। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन। और लास्ट क्वेश्चन देखने से पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। यहाँ पर राफेल उड़ाने वाली भारत की पहली महिला फाइटर बनने के लिए किस भारतीय फ्लाइट लेफ्टिनेंट ने सेट किया है? तो किसने? यहाँ पर शिवांगी ने यहाँ पर किया है। और शिवांगी हमारी राफेल उड़ाने वाली पहली महिला भारतीय पायलट बन गई हैं, फाइटर पायलट बन गई हैं जिन्होंने राफेल को उड़ाया है। तो आशा करता हूँ कि पूरा वीडियो समझ आया होगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बिल्कुल भी बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साथियों। जय हिंद, जय भारत।